हमें बताया गया है कि कलयुग से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब आते हैं। तो इनकी जो अवधियां बताई गई हैं कितने कितने लाख साल की हैं, थोड़ा लिखिएगा। और फिर इतिहास से जाके पूछिएगा कि लाख साल पहले क्या मनुष्य था भी पृथ्वी पर? तो अगर बोला जा रहा है कि सतयुग में हुए, द्वापर में हुए, ये कैसे संभव है? उस समय तो मनुष्य ही नहीं था। तो उस समय कहां से महापुरुष आ गए? पुरुष ही नहीं था कोई। तो ये सब काल्पनिक बातें हैं, पौराणिक हैं। इनका वेदांत से क्या लेना देना? आप किसी ज्ञानी से पूछोगे ना कि ये युगों का क्या मतलब होता है, वो कहेगा जो तुम्हारे मन की अवस्था है तुम उसी युग में जी रहे हो। युग माने समय, और समय क्या होता है? माइंड इज टाइम। जिसका जैसा मन वो वैसे युग में जी रहा है। तो ये युगों का खेल कोई बाहर नहीं चलता कैलेंडर में, ये युगों का खेल बस यहाँ चलता है, मन में। मन ही समय है। और अगर आप कहोगे बाहर चलता है, तो आज थोड़ा सा ये रिसर्च कर लेना कि कितने लाख साल का कौन सा युग होता है। और अगर इतने लाख साल का होता है तो उस समय पृथ्वी पर कौन से पशु पाए जाते थे? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमने समय को या हमारी अवस्थाओं को या परिस्थितियों को हमने इन 4 युगों में बांट लिया। सतयुग की अगर हम देखें तो देव दूसरे लोक में रहते थे और दानव दूसरे लोक में रहते थे। ये एक अवधारणा है। युग बदला, त्रेता आया, तो देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे, परमात्मा श्री राम और रावण। युग बदला, द्वापर आया, तो देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे। युग बदला, जिस युग में हम और आप हैं, कलयुग आया, तो अब देव और दानव एक ही देह में रहने लगे।